everyone, so how you all are doing? I hope you all are good and doing well, and I also hope कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे and मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ मैं ये कॉन्सेप्ट and आप भी पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा. So our topic is hepatitis. So basically what is hepatitis? Viral hepatitis is a systematic disease primarily involving the liver. There are different hepatitis virus belonging to different families. तो basically hepatitis के भी types होते हैं. There is A, B, C, D hepatitis virus, right? So which currently consists, okay, hepatitis virus which currently consists of type A, type A, B, C, D, E and G. So these are the type of viruses. So इसमें एक बहुत ही अच्छी बात पता है क्या है कि सारे ही आरएनए वायरस हैं, पर सिवाय एक के जो क्या है आरएनए वायरस से नहीं बना है. तो वो कौन सा है? जो भाई आरएनए वायरस जिसके पास नहीं है उसके पास क्या है? डीएनए है. तो हमारा जो हेपेटाइटिस बी है इसके पास क्या है? डीएनए है. एंड रेस्ट ऑफ ऑल देम हैव आरएनए वायरस. ठीक है. तो जो फीचर कॉमन देम आर एबिलिटी टू इन्फेक्ट लीवर सेल. तो लीवर सेल को हम क्या बोलते हैं? कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भी हम रिवाइज करते चलेंगे. लीवर सेल को हम बोलते हैं हेपेटोसाइट्स. तो अगर कहीं कहीं पे हेपेटोसाइट्स लिख के आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज बिकॉज लीवर सेल को ही हेपेटोसाइट बोलते हैं. एंड कॉज अ सिमिलर आइट्रिक बेसिकली आइट्रस जो होता है जॉन्डिस होता है. तो अगर व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आइट्रिक? दिस इज ICTERIC आइट्रिक. तो ये किससे रिलेट करता है? जॉन्डिस से. तो बेसिकली अभी हम हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं. तो हेपेटाइटिस में अकर इंसिडेंटली ड्यूरिंग मैनी अदर इन्फेक्शन. दीज आर नॉट इंक्लूडेड राइट इन दिस वीडियो. सो द हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस जो होते हैं इंपॉर्टेंट ब्लड बॉर्न वायरस हैं जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं पेरेंटल और सेक्सुअल रूट से. तो दैट कौन से वायरस? दे बी एंड सी वायरस. दीज कैन ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटल मीन्स जेनेटिकली हो सकते हैं आपको और सेक्सुअल रूट से भी हो सकते हैं. सो वायरस हम पढ़ेंगे अब वायरस फैमिली एंड द जीनोम कि किस वायरस की कौन सी फैमिली है और क्या जीनोम है उसका. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज वायरस हैव ऑल दीज वायरस हैव RNA except the hepatitis B. So this is the hepatitis A. Hepatitis A basically picornaviridae से बिलोंग करता है राइट. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. सिंगल स्ट्रैंडेड RNA and hepatitis B belongs from hepadroviridae double stranded DNA. Hepatitis C flaviviridae single stranded. Hepatitis B unclassified genus delta virus single stranded virus. Except the B hepatitis B except hepatitis B all are RNA virus right. You all can see here clearly कि except this बाकी सारे ही क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हैं. These all are single stranded RNA. After this hepatitis E belongs from Calciviridae फैमिली से बिलोंग करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. अब बात करेंगे हम अपना पहला वायरस जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस. और हम इसे कॉमन टर्म में HAV भी लिख देते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म राइट. उसके बाद हम पहले इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे. लाइक व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी? सो hepatitis A is a distinct member of Picornaviridae. It has linear single-stranded genome, single-stranded RNA genome. It belongs to the genus Hepatovirus. ये Hepatovirus genus से belong करता है. कोई envelope नहीं होता है इसमें. Basically इन्फेक्ट करता है children और young adults को. The incubation period is 10 to 15 days. जो incubation period होता है वो कितना होता है? 15 days होता है. पैथोजेनिसिटी की बात करें हेपेटाइटिस ए वायरस की तो ये क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है. द वायरस मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम. जो वायरस होता है वो कहाँ मल्टीप्लाई करता है? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में. और कहाँ पर रिच होता है मतलब कहाँ जाता है? लीवर में बाय द हेमाटोजेनस स्प्रेड. हेमाटोजेनस स्प्रेड को क्या बोलते हैं? थ्रो ब्लड स्ट्रीम राइट. ब्लड स्ट्रीम के जरिए ये इंटेस्टाइनल से कहाँ पहुँचता है? लीवर के पास पहुँचता है हेपेटाइटिस ए वायरस. तो ये था इसका पैथोजेनिसिटी. उसके बाद एंड इट इन्फेक्ट्स द हेपेटोसाइट मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेक्शन इज असिम्प्टोटिक. तो बेसिकली ये हेपेटोसाइट यानी कि लीवर सेल्स को मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ बिकॉज इट विल ईजी टू रिमेंबर यू.
सो हेपेटोसाइट यानी कि लीवर सेल्स को में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, वहाँ पे अपनी ग्रोथ दिखाता है। द इन्फेक्शन इज इन 2 स्टेज, जो इन्फेक्शन है वो 2 स्टेज में देखने को मिलेगा। पहले स्टेज को हम बोलते हैं प्री एक्टरिक स्टेज। सो फर्स्ट स्टेज वॉज कॉल्ड एज प्री एक्टरिक स्टेज और ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्रोमल स्टेज, दैट इज आर ओके, प्रोड्रोमल स्टेज। एंड उसके बाद वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज, ये जो है क्लिनिकल फीचर्स हैं, पैथोजेनिसिटी। ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग एंड लीवर टेंडरनेस। ये स्टेज में आपको फीवर, एनोरेक्सिया ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो सिम्टम्स होते हैं यूजली कहाँ पे ये सक्सीड होते हैं, एक्ट्रिक स्टेज में। जब आपका फर्स्ट स्टेज होता है डेट इज़ एक्ट्रिक स्टेज, सॉरी 2 स्टेज होते हैं ना, एक्ट्रिक और प्री एक्ट्रिक, तो सेकेंड स्टेज में अपने सिम्टम्स शो करता है। इट कैरेक्टराइज बाय जॉन्डिस, मोस्ट केसेस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 4 to 6 वीक्स। ठीक है, अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या है, IgM, दिस इज एन एंटीबॉडी। दैट IgM डिटेक्शन इज मेजर डायग्नोस्टिक मेथड इन हेपेटाइटिस ए वायरस। तो IgM डिटेक्शन, अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस को, सो दिस इज द मेजर डायग्नोस्टिक मेथड। ओके, सो उसके बाद अगर मैं इसको भी फर्दर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब कैसा होता है। जो टाइप है हेपेटाइटिस, ठीक है, मैंने बता दिया कि इससे होगा डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन से होता है, एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन। ठीक है, इन सिंपली वर्ड्स हम ये कह सकते हैं। तो वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgM एंटीबॉडी होती है, जो कि क्या करते हैं इसको, इन सीरम इंडिकेट्स करंट और रिसेंट इन्फेक्शन, वाइल IgG एंटीबॉडी डिनोट्स एक्सपोजर और रिमोट द इन्फेक्शन। एलिसा किट फॉर द डिटेक्शन, जो एलिसा किट होती है बेसिकली वो डिटेक्शन ऑफ IgM और IgG एंटीबॉडीज़ के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, एलिसा। तो हम एंटीबॉडीज़ से एंटीबॉडी डिटेक्शन से इसको हेपेटाइटिस ए वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, डेट इज। उसके बाद आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को। हेपेटाइटिस बी वायरस को हम HBV भी लिख सकते हैं इन द सिंपलेस्ट वर्ड। जो टाइप बी हेपेटाइटिस एज अ जो है वो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर ओवर 350 मिलियन HBV कैरियर इन द वर्ल्ड, जिसमें से 1 मिलियन हर साल 1 मिलियन पर्सन की हर साल डेथ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। और हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, लीवर से होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगर बात करें कि WHO है उसने एस्टिमेट किया है कि HBV दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन मिलियंस ऑफ डेथ कॉज करता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लड बॉर्न वायरस है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह से इतनी जाने क्यों जा रही हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस इतना खतरनाक क्यों है, बिकॉज मैंने बताया था एट द अपर कि हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस ये दोनों ही वायरस ऐसे हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकते हैं और सेक्सुअली भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये पेरेंटल ही आपको मिल जाता है। तो यू कैन ऑल्सो से कि पेरेंट्स से ही आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बचपन से ही मिलता है। तो जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस कि वो इतना फैला हुआ है। ओके, सो ये एक इन्वेलप्ड वायरस है। ठीक है, तो HBV कॉजेज सीरम हेपेटाइटिस कॉल्ड एज सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद इट हैज़ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऐसा वायरस है, कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस में कौन सा मतलब टर्म है जो क्या कंटेन करता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA कंटेन करता है। तो उसका आंसर क्या होगा, HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। उसके बाद ट्रांसमिशन की बात करते हैं। इट बेसिकली ट्रांसमिट बाय पेरेंटल रूट एज आई अर्लियर एक्सप्लेन्ड कि पेरेंटल रूट से ही बेसिकली ट्रांसमिट होता है। डेट इज़ जो वायरस होता है वो एंटर करता है एक्सीडेंटली इन ऑकुलेशन से, किसमें, ब्लड में, सीरम में या फिर ब्लड प्रोडक्ट्स में। ठीक है, और अदर बॉडी फ्लूइड्स ड्यूरिंग मेडिकल, डेंटल और सर्जिकल प्रोसीजर। बिकॉज HBV इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी बॉडी फ्लूइड। अब क्योंकि हर बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट है तो ये ईजिली ट्रांसमिट हो सकता है, ऑफकोर्स होगा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है बिकॉज योर फ्लूइड विच यू आर डिस्चार्जिंग एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इट ऑल्सो इफ़ अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड तो वायरस वहाँ पे भी होगा। तो बाय अदर मीन्स सच एज सेक्सुअल ट्रांसमिशन दैट इज़ इन सेमेन, वेजाइनल सिक्रेशन, तो सेमेन और वेजाइनल सिक्रेशन में भी होगा। ठीक है, तो बाय IV ड्रग अब्यूज़, बाय टैटूज़, इसलिए टैटूज़ भी बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कई बार आप इन्फेक्टेड नीडल से क्या करते हैं, टैटू बनवा लेते हो और उसके बाद क्या होता है, अब बिकॉज वो इन्फेक्टेड है। अब आप देखो HIV
HBV, इन दोनों के केसेस जो ट्रांसमिशन के ऑलमोस्ट सेम है इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कि भाई ये भी देखो सेक्चुअली ट्रांसमिट हो रहा है, सेम ये भी। टैटूज़ कई बार इन्फेक्टेड नीडल्स का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल्स, तो उसके ज़रिए भी ये वायरस आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड जो है आपके उसमें वहाँ पे सब में फैलता है, जिसकी वजह से आप आगे भी ट्रांसमिट कर देते हो। और इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिट बाय मदर टू फीटर्स, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टोल्ड यू, कि मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम जेनेटिकली बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मदर क्या होगी, कैरियर होगी, मदर कैरी कर रही है इस डिज़ीज़ को, वो डिज़ीज़ को कैरी कर रही है तो आगे अपने फीटस जो है उसका जो बेबी है उसको भी ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस टू मेक इट नीट एंड क्लीन, ओके। HIV, ओके। उसके बाद द कंसिक्वेंस ऑफ HBV के कंसिक्वेंसेस क्या हैं? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। मैं अभी हेपेटाइटिस बी वायरस का एक सिंपली डायग्राम भी शो करूँगी, लाइक एक्यूट क्रॉनिक समथिंग करके। चलो मैं अभी कर देती हूँ, आई हैव सो मच स्पेस, लाइक इट इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, और वी कैन ऑल्सो राइट इन सिंपलर फॉर्म HBV, ठीक है। अब जो हेपेटाइटिस वायरस है दैट कैन बी एक्यूट और ऑल्सो क्रॉनिक, एक्यूट क्रॉनिक दोनों हो सकते हैं। तो एक्यूट कितने केसेस में होता है? इट वाज 90 to 99% क्या केसेस ऐसे हैं जिस केसेस में हेपेटाइटिस बी वायरस एक्यूट है, और क्रॉनिक कितने में है? 1 to 10% केसेस में बस क्रॉनिक ही है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्यूट केसेस, द रिकवरी इज़ 1 to 2 months एंड मॉर्टेलिटी रेट वॉज वेरी लो, एंड in case of chronic it is also again two types, that is HBV asymptomatic carriers, that is 75%, and HBV recurrent chronic infection, that is 25%. Then further it is divided into HBV carrier, that is also 25%, and chronic liver is 25%, right? So what chronic liver disease cause? Chronic hepatitis, cirrhosis, primary hepatic, after hepatic what is it? Hepatic cancer, right? So chronic liver disease cause this cancer, chronic hepatic cirrhosis, primary hepatic cancer. Now we are moving upward, and yeah, so consequences of HBV: subacute hepatic necrosis. What is this? Which may lead to death. So basically this subacute hepatic necrosis की वजह से क्या हो सकती है? Death हो सकती है. And second one is chronic active hepatitis leading to cirrhosis, ओके, एक्टिवली इन्फेक्टेड टू अदर, एंड सिरोसिस क्या होता है? लीवर डैमेज कॉज करता है, राइट? सिरोसिस क्या होता है? लीवर डैमेज। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज द प्राइमरी हेपेटोकार्सिनोमा। इसको ये क्या होता है? प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये लीवर कैंसर होता है। सो दिस पार्ट ऑफ सिरोस कॉज्ड टोटिपोटेंसी, right? Now if I am going to talk about the clinical features, then there is first point is similar to HA, that is hepatitis A symptoms. Basically इसके जो symptoms होते हैं hepatitis A वायरस से मैच करते हैं, but more severe, लेकिन ज़्यादा severe होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। इट्स ऑनसेट इज स्लो, इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो यूजली 2 to 6 month होता है, और जो ऑनसेट होता है बहुत ही स्लो आपको देखने को मिलेगा इसका। फीवर इज़ लेस कॉमन एंड लो ग्रेड, मतलब 99 पे ही स्टे करता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 104 डिग्री बुखार है या कुछ भी, लाइक फीवर लेस कॉमन है, इसमें आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। दिस टाइप ऑफ जॉन्डिस इज़ मोर रेयर इन चिल्ड्रन। ये जो जॉन्डिस होता है ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, बट ऑफन अकर्स इन अडल्ट, लेकिन अडल्ट में भी होता है, बट ठीक है, बट चिल्ड्रंस में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अब डिटेक्शन ऑफ HBV अगर बात करते हैं, लाइक हाउ वी कैन डिटेक्ट द HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। सो देयर इज डायग्नोसिस डन बाय डिटेक्टिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़। सो बेसिकली हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन ऑफ HBV होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, फर्स्ट वन इज़ एक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ पैसिव। तो दो टाइप के इम्यूनाइजेशन, दो मेथड्स हम दे सकते हैं, एक्टिव और पैसिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्टिव वन। सो व्हाट इज़ इट? एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, जो बॉडी होती है वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़। उसके बाद वेरिएशन थ्रू लाइव, किल्ड और टॉक्सिन, है ना। लाइव जो होगा हैव एन्यूटेड स्ट्रेन, किल्ड में क्या होगा? बूस्टर डोजेज आर रिक्वायर्ड, टॉक्सिन और टॉक्साइड में एग्जांपल होगा डाइप्थीरिया। उसके बाद पैसिव की बात करते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट की जाती है, कोई भी आईआर फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, बॉडी नहीं प्रोड्यूस करती है। आप कोई भी एंटीबॉडीज़, इस केस में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ क्या होता है? बाहर से देते हो, ठीक है, इसमें बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, राइट। उसके बाद अगर बात करते हैं पैसिव की, बाय इंजेक्टिंग
ह्यूमन सीरम ग्लोबिन, लाइक हेयर आई ऑल्सो मैंशन इट। एक्टिव को बेसिकली पैसिव वॉज ईजी, इसमें आप क्या कर रहे हो, बस ह्यूमन का सीरम ग्लोबिन दे रहे हो, राइट, इंजेक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। अब एक्टिव का खेल है जो है ज़्यादा। इस एक्टिव क्या होता है, एक्टिव में इट वॉज प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन, प्लाज्मा डिराइव वैक्सीन दी जाती है। इट इज़ इनएक्टिवेटेड हेपेटाइटिस बी एंटीजन पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लाज्मा ऑफ स्क्रीन हेल्दी क्रॉनिक कैरियर्स बाय प्लाज्मा। देयर इज दिस वैक्सीनेशन इज गिवन intramuscularly at an interval of 1 month for 2 doses and a booster dose at 6 months that I wrote here, राइट। वट ये शॉर्ट फॉर्म में था जो कि मैंने लिखा था, अगर लाइव देते हैं एनोटेड स्ट्रेन में, किल्ड बूस्टर डोजेज रिक्वायर होती हैं, ये सारी दी जाती हैं, वैक्सीनेशन इनके थ्रू दी जाती हैं इन केस ऑफ एक्टिव, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केस में ये किल्ड, लाइव किल्ड और टॉक्सिन्स, ये तीनों डाइप्थीरिया के केस में होता है, ये तीनों दिया जाता है। सो ये दोनों देते हैं। सो 1 मंथ में 2 डोसेज होते हैं और उसके बाद बूस्टर डोज दिया जाता है आफ्टर 6 मंथ, एंड दैट्स द हेपेटाइटिस बी वायरस। अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट दिस, सो नाउ प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है, सी प्रोफाइलैक्सिस देखते हैं क्या होता है। सो बेसिकली प्रोफाइलैक्सिस जनरल प्रोफाइलैक्सिस जो होता है इंक्लूड करता है अवॉइड promiscuous sex, avoid injectable drug abuse, and avoid direct or indirect contact with blood, semen and other body fluid। सो बेसिकली हेपेटाइटिस जो बी वायरस है वो फैलता ही कैसे हैं, इनके थ्रू, राइट। तो इन सब को हम अवॉइड करेंगे, देन वी कैन ऑल्सो, लाइक यू ऑल आर listen that prevention is better than cure, so we have to just prevent all these things which can cause hepatitis B virus। so that's up। so अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर पर्सनल में, हेल्थ केयर पर्सनल, तो यहाँ पे आपको देखो एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या काम ऐसे करने हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस को अवॉइड कर सकते हैं। हाउ यू कैन प्रिवेंट दैम, सी disposal of syringe and needles, लाइक इन्फेक्टेड, आपको ऐसा नहीं आपने सिरिंज अभी एक पेशेंट को लगाया और दूसरे को भी सेम से ही आपने नीडल से ही दे दिया मेडिसिन, सो दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट रीयूज़ इट इज़ फॉर वन टाइम यूज़, ठीक है। दूसरी बात, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, हमेशा आपको ब्लड की स्क्रीनिंग करनी है, सेमन की, ठीक है। ऑर्गन जो डोनेट करने आता है उसकी करनी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है भाई अगर आपने ऑर्गन डोनेट कर दिया, फॉर एग्जांपल वो हेपेटाइटिस वायरस का था पेशेंट, ठीक है, अब उसने क्या किया, अपना ऑर्गन डोनेट कर दिया और आपने चेक नहीं किया और वही ऑर्गन आपने क्या कर दिया, किसी और पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वो भी हेपेटाइटिस से इन्फेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इट विल सर बेसिकली, सो इट इज़ ट्रांसमिटिंग द डिजीज़ फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, तो हेपेटाइटिस वायरस का जो इम्यूनाइजेशन है वो आपको यूनिवर्सल, यानी कि हर किसी को, ये जो टीके होते हैं बेसिकली उसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन दिया जाता है, बच्चों को स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स होती हैं जो बचपन में लगती हैं, वो सिर्फ इसीलिए लगती हैं और उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी कि हर किसी के लिए क्या होना चाहिए, कंपल्सरी, राइट, यू हैव टू, जिससे कि आप इसको क्या कर सको, प्रिवेंट कर सको। सो दिस इज़ ऑल फॉर hepatitis A virus or hepatitis B virus. In the next video I will discuss about the hepatitis C virus, D virus